एक डॉक्टर फारूक साहब, एक और मसला है, जैसे खास खोकर साहब कह रहे हैं कि किसान को प्राइस नहीं मिल रही टमाटर की, टमाटर 200 रुपये महंगा या 300 रुपये किलो हुआ था तो बड़ा शोर मचा, अब 1 रुपये किलो किसान का टमाटर जा रहा है। मसला यहाँ पर प्लानिंग का भी बहुत ज़्यादा है। हमने देखा कि पिछले 3-4 साल तक आलू की फसल जो है वो इस हद तक किसान उसमें परेशान हुआ कि वो कोई 1 रुपये किलो भी उठाने के लिए तैयार नहीं था, और एक तरह से वो फ्री बांटना पड़ा, आलू ख़राब हो रहा था। अब लेकिन क्या हुआ कि फिर सबने आलू उगाना छोड़ दिए। इस साल आलू की फसल बहुत महंगी गई, जिन लोगों ने लगाया था उनको बड़ी अच्छी कीमत मिली। इस वक्त भी आलू जो है वो 60-70 रुपये मार्केट में बिक रहा है। और लोगों ने जब देखा कि कुछ लोग मकई उगा रहे हैं तो मकई जो है वो यहाँ शेखुपुर और नारंग मंडी से लेकर मुल्तान तक मकई उगना शुरू हो गई। फिर अब मकई जब आके रुल जाएगी मार्केट में तो फिर कुछ और, यानी बगैर प्लानिंग के जो है ये काम हो रहा है। ये किसका काम है ये, ताकि किसान के लिए ये परेशानी ना हो कि इस मरतबा उसकी आलू की फसल जो है वो बेकीमत हो गई और इस दफ़ा जो है वो टमाटर की कीमत, टमाटर जो है वो बेकीमत हो गया। तो इसके लिए प्लानिंग कौन करेगा? देखिए असद साहब, पहली बात तो ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो हमारा तकरीबन 20% हिस्सा हमारा जीडीपी का बनता है। कोई 8,000 अरब रुपए की प्रोडक्शन आती है एग्रीकल्चर सेक्टर से। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तकरीबन 42% हमारा जो लेबर फोर्स है वो सारी की सारी जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है। और ये कोरोना के नज़र में अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ कि बड़ा मस्बत इम्पैक्ट है, क्योंकि अमेरिका में कोई 1.4% आबादी का हिस्सा या लेबर फोर्स का हिस्सा जो है वो एग्रीकल्चर में है। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर वाहिद सेक्टर है जो इस साल भी ग्रो किया है। तो एक ये पॉजिटिव चीज हो जाती है कि 42% लेबर फोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में है, और वो मैं समझता हूँ कि महफूज है बेरोजगारी से। इतना असर उसके ऊपर नहीं होगा जितना कि मगरबी ममालिक में या नॉर्थ अमेरिका के मुल्कों में होगा। अब ये आपकी बात अभी ये खोकर साहब कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ इनपुट्स जो है, जो चीजें इनको चाहिए जो इनकी फसल के अंदर जाती हैं, जिसमें गैस, बिजली है, यूरिया है, वो पाकिस्तान में बड़ी हाई है। तो जब आप इनपुट कॉस्ट हाई दे रहे हैं तो आपकी फसल भी महंगी निकलती है। तो एक तो हुकूमत को खास गौर करना चाहिए कि इनकी कॉस्ट ऑफ इनपुट जो है उसको कंपैरेटिव रखें बाकी दुनिया के मुकाबले में। दूसरा मसला इनका एक बहुत बड़ा ये रहा है कि जो क्रेडिट सेक्टर है, जो कर्जाजात हैं, जो बैंकिंग सेक्टर है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन नहीं देता। तो स्टेट बैंक को चाहिए कि किसी किस्म की लोन इनके लिए मुख्तस कर दिया जाए कि इतने परसेंटेज लोन्स जो टोटल बैंक देंगे वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जाना चाहिए। दूसरा, अभी आपने प्लानिंग का जिक्र किया, इसी तरह रिसर्च को इसमें अगर ऐड कर लें, मेरा जाना हुआ है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में कोई कुछ हफ्ते पहले। मैं हैरान रह गया हूं कि इतनी जबरदस्त रिसर्च हो रही है हमारे सेंटर्स के अंदर, लेकिन वो रिसर्च जो है वो फार्म्स तक नहीं पहुंच पाती। अब हमारी जो स्टेपल फूड है जैसे गंदम है, वो हम तकरीबन 24-25 मिलियन टन उगाते हैं, लेकिन हमारी जो यील्ड पर एकड़ है वो तकरीबन 30 मन से ऊपर नहीं जाती, जबकि ईस्ट पंजाब में, इंडिया में 40 मन तक चली जाती है। और यहाँ पे रिसर्च सेंटर में जो मैंने देखा है, उनके पास ऐसे बीज अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं जहाँ पे आपकी जो यील्ड है वो 70 मन तक जा सकती है। तो ये एक ब्रिज जो हुकूमत को बनाना होगा कि रिसर्च सेंटर से जो रिसर्च होके सामने आ रही है, जो नए बीज वहां बनाए जा रहे हैं, इसको आपने फार्म पे कैसे लेके जाना है। आप अंदाजा कीजिए कि कितना बड़ा रेवोल्यूशन आ जाएगा पाकिस्तान में कि अगर अभी हमारी जो गंदम की यील्ड आ रही है 30 मन, और अगर हम 70 मन पे पहुंच जाएं तो हम तो इस पूरे खित्ते को गंदम एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। और जो क्योंकि इतनी गंदम तो पाकिस्तान को जी ये मुमकिन है। ये मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं। 70 मन वाली यील्ड वाली जो बीज है वो यहाँ पे इस्लामाबाद में रिसर्च काउंसिल वालों ने उगाया हुआ, उनके पास कई एकड़ उस यील्ड के हो गए हैं। तो ये एक प्लानिंग में दोबारा से, जैसे आपने जिक्र किया, प्लानिंग में एक बहुत बड़ा गैप नजर आ रहा है कि रिसर्च काउंसिल में और रिसर्च सेंटर में जो कुछ काम हो रहे हैं वो फार्म तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो एक ब्रिज हुकूमत को बनाना होगा। और फिर जो एलोकेशन है, अभी नेशनल सिक्योरिटी के जो वजीर हैं हमारे फखर इमाम साहब, शायद उनके इल्म में ये नहीं गया, रिसर्च सेंटर्स जो हैं उनमें जो भर्तियां की गई थी 1980s में, वो साहिबान अब रिटायर हो रहे हैं और कोई 300-400 लोगों को तो पेंशन भी नहीं मिली है पिछले कई साल से।
तो हमारा फोकस जो है वो बजट एलोकेशन के वक्त भी जो रिसर्च सेंटर्स हैं उनके ऊपर नहीं होता। काम बहुत हो रहा है रिसर्च सेंटर के अंदर, लेकिन वो काम फार्म तक नहीं पहुंच पा रहा। अगर वो फार्म तक पहुंचना शुरू हो जाए तो आप सोचिए कि गंदम में क्या होगा। हमारे फ्रूट ऑर्चर्ड जो हैं वो बहुत फायदा उठा सकते हैं उन चीजों से। तो ये एक बहुत बड़ा गैप मुझे नजर आया है कि रिसर्च में जो काम हो रहा है वो फार्म्स तक नहीं पहुंच रहा। यूनिवर्सिटी डॉक्टर फारूक साहब, सर ये बिजली वाला कितना इंपॉर्टेंट इशू है आपके ख्याल में किसानों का? अब वो उस पर एहतजाज भी करने के लिए जा रहे हैं। ये वो कह रहे हैं कि 4 रुपये यूनिट बिजली की जो है ना वो फिक्स कीमत होनी चाहिए। आपकी राय इस पर क्या है? देखिए, बिजली का मसला जो है वो ना सिर्फ हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में है, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर वाले तो ये कहते हैं कि हमारा जो बिजली का टैरिफ है वो इस खित्ते के बराबर कहते हैं, वो इससे ज़्यादा नहीं मांगते। अब हमारे यहाँ हो ये रहा है कि हुकूमत की जो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी है वो बाकी दुनिया के मुकाबले में तकरीबन 200% ज़्यादा है। 14-15 सेंट का 1 यूनिट पड़ रहा है हुकूमत को खुद से। अब वो जो उसमें चोरी हो रही है, जो उसमें जो महंगी बिजली आईपीपी से खरीदी जाती है, वो सब कुछ जो है वो काश्तकार के ऊपर और सनतकार के ऊपर चला जाता है। इसमें दो तीन चीजें ज़राअत के शोबे से। एक तो मैंने देखा है कि वेस्टेज बहुत सारी चीजों में बेशुमार हो जाती है। यानी कि हम चौथा या 5वां बड़ा मुल्क हैं जो दूध प्रोड्यूस करने के हवाले से, लेकिन दूध के शोबे में इतना दूध वेस्ट हो जाता है जहां से निकलता है और जहां तक एंड कंज्यूमर तक पहुंचना है। इस तरह आटे की बोरी को अगर आप देख लें, अब अपने घर में किचन में जाके देख लीजिए, जहां आटे की बोरी पड़ी होगी उसके नीचे बहुत सारा उसमें से वेस्टेज जो है वो नीचे निकल जाती है। और अगर पूरे मुल्क के ऊपर ये डालें तो कई लाख टन वेस्टेज जो है वो आटे की आ रही। अब एग्रीकल्चर सेक्टर के जोर पे आप सोचिए कि हमारा मुल्क एक्चुअली खड़ा है, कोरोना वायरस की जैसे चैलेंजेस को भी फेस कर रहा है। और उसकी वजह यह है कि हमारे पास हमें तकरीबन 24-25 मिलियन टन गंदम चाहिए। वो गंदम हमारे पास पूरी है, हमें कहीं से नहीं लेनी होगी। इसी तरह 4-5 मिलियन टन हमें चीनी चाहिए, वो चीनी और गन्ना हमारे पास पाकिस्तान में पूरा है। लेकिन प्रॉब्लम वही है जो खोकर साहब ने कहा कि ना तो छोटे काश्तकार को कुछ मिलता है और सारा का सारा बोझ जो 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं जो सारिफ हैं उनको महंगी चीजों की महंगी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। और एक छोटा सा तबका है जो बड़े काश्तकार हैं, जो बड़े जिनकी रिप्रेजेंटेशन है असेंबलीज के अंदर, सारी सब्सिडी और तकरीबन सारा इजाफी कीमतों का फायदा उनको पहुंच जाता है। एक और इशू मुझे नजर आता है कि जो आड़ती का इशू है, जिसको मिडिलमैन हम कहते हैं, हमारे गांव में अगर आप जाके देखें तो आड़ती बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बड़े महंगे कर्जा जात देता है छोटे काश्तकार को और इवेंचुअली उस कर्जे में वो डूब भी जाते हैं। उनकी फसल जो है वो आड़ती ले जाता है। और दूसरा ये है कि कोई इंश्योरेंस की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है काश्तकार को। अगर उसकी फसल तबाह हो जाती है, किसी किस्म की कोई इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो ये वेस्टेज का इशू हमें एड्रेस करना होगा। ये आड़ती का इशू अगर किसी तरीके से आड़ती को निकाल दिया जाए और मिडिलमैन की जगह जो हमारा ऑफिशियल बैंकिंग सेक्टर है वो उनको कर्जा जात देना शुरू कर दे तो बड़ी चेंजेस आ जाए। डॉक्टर साहब, ये लेकिन जो बिजली की बात हो रही है, मुझे ये बताइए क्या हुकूमत के लिए ये फिजिबल है वो 4 रुपये यूनिट बिजली, जब उसकी खुद इतनी महंगी बन रही है? अब वो जाहिर है हुकूमत उसकी जिम्मेदारी पुरानी हुकूमतों पर, पिछली हुकूमतों पर डालेगी, लेकिन अगर उसने 57 अरब रुपए की सब्सिडी दी है और वो इनका ये मुतालबा और एहतजाज को मान लेती है और वो इस पर कि हम 4 रुपये देते हैं, तो फिर उसको अरबों रुपए की सब्सिडी शायद और देना होगी जो उसके पास नहीं होंगे हुकूमत के पास पैसे। तो इसका क्या हाल आप देखते हैं? देखिए, ये बेशतर इनकी बिजली का इस्तेमाल जो है वो ट्यूबवेल के हवाले से होता है और ट्यूबवेल के ऊपर हर बजट में हम देखते हैं कि किसी न किसी किस्म की सब्सिडी जो है वो बिजली की मद में इनको मिलती है। एक ऑल्टरनेटिव सामने आ रहा था जिसमें सोलर एनर्जी की बेसिस के ऊपर बहुत सारे ट्यूबवेल्स जो हैं वो लगाए जा रहे थे, बजाय इसके कि आप नेशनल ग्रिड में जाएं। बिजली का मसला जो है वो सिर्फ हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर तक महदूद नहीं है, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर तक, वो सार्फिन तक। और इस वक्त जो पता ये चला है कि एक कमेटी तश्कील दी जा चुकी है जो आईपीपीस के साथ जाके इस वक्त नेगोशिएशन कर रही है कि किसी तरह उनका टैरिफ नीचे लाया जाए। लेकिन मसला ये है कि टैरिफ बिल्कुल एक मसला है कि टैरिफ बहुत आए है, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला जो है वो लीकेजेस का और चोरी का है।
आप समझिए कि तकरीबन 20 से 25% किसी डिस्को के अंदर सक्खर जैसे में तो 30-35% जो है वो चोरी भी हो जाती है, और ये सारा फिर चोरी का बोझ जो है वो आगे इवेंचुअल जो एंड कंज्यूमर है उसके ऊपर पड़ जाता है। तो बिजली का मसला बहुत बड़ा मसला है, सिर्फ एग्रीकल्चर का नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। बिल्कुल सही है।